हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। और हमने स्टार्ट करी है एमपीपीएससी प्री के लिए एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका आज 5th लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, लहंगी नृत्य। लहंगी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये जो लहंगी नृत्य है ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति के लोग लहंगी के साथ साथ रागिनी नृत्य भी यहाँ का फेमस है। ये जनजाति का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में भी अगर मैं स्पेसिफिक जिले बताऊं तो शिवपुर, शिवपुरी और ग्वालियर में सहरिया जनजाति का विस्तार है। सबसे ज्यादा सबसे बहुल्य ये जो जनजाति है ये शिवपुर जिले में है। सहरिया जनजाति में सर्वाधिक कुपोषित, इस जनजाति को सर्वाधिक कुपोषित माना जाता है। सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है ये। और क्योंकि शिवपुर में सबसे ज्यादा है इसीलिए शिवपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ये जो लहंगी नृत्य है ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गुलाब सिंह पटेल का संबंध किससे है? वो किससे संबंधित थे? तो जो वीर गुलाब सिंह पटेल हैं स्वतंत्रता सेनानी थे। जबलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन में गुलाब सिंह पटेल की लाठीचार्ज में, पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज में ये शहीद हो गए थे। तो इनका संबंध जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी वीर योद्धा सीताराम कंवर का जन्म कहाँ हुआ? निमाड़ में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है ये निमाड़ में बड़वानी जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राई किस क्षेत्र का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो राई है ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, स्टेट डांस। ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही जगह पे किया जाता है, लेकिन बुंदेलखंड का ये एक प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। बुंदेलखंड में इस नृत्य को करने के लिए जो वाद्य यंत्र यूज होता है उसको बोलते हैं मृदंग, और बघेलखंड में ढोलक। ये जो राई नृत्य है इसके प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी, जो कि कटनी के हैं। पद्मावत ग्रंथ में इस नृत्य के बारे में बताया गया है, इस नृत्य का वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये हमारा स्टेट डांस है राई, जिसको बुंदेलखंड में मुख्य रूप से किया जाता है। ढोलक बजाया जाता है, ढोलक के थ्रू इसको किया जाता है। मृदंग, बुंदेलखंड में मृदंग यंत्र का यूज करते हैं। ज्ञानेश्वरी जो है कटनी से बिलोंग करते हैं, वो इसके मुख्य कलाकार हैं। और इसके बारे में जो वर्णन है वो पद्मावत ग्रंथ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? तो पहले पढ़ते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ से निकली है। तो जो चंबल नदी है वो इंदौर, महू, जानापाव हिल से निकली है। जो वैनगंगा नदी है ये सिवनी से निकली है। जो शिप्रा नदी है ये इंदौर के काकड़ा बर्डी हिल्स से निकली है। लेकिन जो बनास नदी है ये राजस्थान के अरावली हिल्स से निकलती है। आंसर होगा बनास। जो बनास नदी है उसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक, वैनगंगा और वर्धा, वैनगंगा के बारे में एक चीज बता देते हैं। वैनगंगा और वर्धा का जो संगम होता है उसको प्राणहिता कहा जाता है। प्राणहिता। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके तो हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 15 जून से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड्स में। और डिटेल्स के लिए प्लीज इस नंबर पे कॉल करें। और एक और बात, प्ले स्टोर से जाके द विनायक एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको पीडीएफ्स, लेक्चर्स और नोट्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हांडी खो नाम की जो खाई है वो किस जगह पर है? तो मध्य प्रदेश में जो हांडी खो खाई है वो पचमढ़ी में है। पचमढ़ी नर्मदापुरम में आता है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। पचमढ़ी में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है। पचमढ़ी में वाटरफॉल की बात करें तो रजत फॉल, बी फॉल, परी यानी अप्सरा फॉल। हमारे मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक धूपगढ़ 1350 मीटर जिसकी हाइट है वो भी पचमढ़ी में है। सेकंड हाईएस्ट पीक की बात करें चौरागढ़ तो वो भी पचमढ़ी में है। तो जो हांडी खो खाई है वो भी पचमढ़ी में है। नेक्स्ट, वृहत संहिता की रचना किसने की थी? तो ये जो वृहत संहिता है इसकी रचना की थी वराह मिहिर ने। नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। ये अभिलेख किसका है? तो ये जो अभिलेख है एरण अभिलेख, सती प्रथा का पहला अभिलेख था। इसका जो प्रमाण है वो मिलता है भानुगुप्त से। ये अभिलेख जो था वो भानुगुप्त का था। ये जो एरण अभिलेख है ये सागर का है, मध्य प्रदेश के सागर का एरण अभिलेख है। ये जो भानुगुप्त थे गुप्ता शासक थे, इन्हीं के सेनापति थे गोपराज, जो हुण आक्रमण में मारे गए थे। तो इनकी जो पत्नी थी वो सती हो गई थी। उसी के साक्ष्य जो है वो सागर के एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के लिए। तो मध्य प्रदेश में मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मेकाल श्रेणी जो है ये सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस में आती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। नेक्स्ट है माही नदी, माही रिवर, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है माही नदी, जिसे आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी निकली है हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले से। नेक्स्ट है धुआंधार वाटरफॉल, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर है। जो धुआंधार वाटरफॉल है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? ये जबलपुर के भेड़ा घाट में है। आयरन ऑक्साइड की उच्च सामग्री के कारण लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल मिट्टी में आयरन बहुत ज्यादा होता है और आयरन का जो कलर होता है, आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है वो लाल भूरा रंग होता है, इसीलिए लाल मिट्टी का रंग भी लाल होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भी कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर को जस्टिस सिटी कहा जाता है। जबलपुर को सिटी ऑफ मार्बल्स कहा जाता है, संगमरमर की नगरी। जबलपुर को ही विनोबा भावे ने कल्चरल कैपिटल कहा था, संस्कार राजधानी। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर का है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।